हेलो, देखिए ये वंशागति का आणविक आधार है, बेसिक मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर कितना है? 6 है। चैप्टर नंबर 6 का MCQ कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड बताइए तो न्यूक्लियोटाइड में कौन से घटक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड है ना क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सॉरी, यहाँ देख रहे हैं मेरा पेंसिल जो है सही से काम नहीं कर रहा है ना, तो इसके लिए सॉरी। तो न्यूक्लियोटाइड में निम्नलिखित में से कौन से घटक है? नहीं है। तो देखिए नाइट्रोजन युक्त क्षार तो है, फॉस्फेट भी है, राइबोस शर्करा भी है, लेकिन सल्फेट समूह है क्या? सल्फेट समूह पढ़ाए थे? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सल्फेट समूह। सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्फेट समूह। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में दो न्यूक्लियोटाइड की शर्करा और फॉस्फेट समूह के बीच बंधन को क्या कहा जाता है? तो देखिए न्यूक्लियोटाइड में शर्करा और फॉस्फेट किस बंधन द्वारा? देखिए शर्करा है ना, शर्करा प्लस फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट किस बंधन द्वारा बंधे हैं? तो आपको पता है कि शर्करा प्लस फॉस्फेट जो है फॉस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा, किसके द्वारा? फॉस्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा आपस में बनते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन आप देख रहे हैं कि पेप्टाइड बंध है ना, पेप्टाइड बंध तो नहीं होगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। तो आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या था कि शर्करा प्लस है ना, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, ये नाइट्रोजन क्षार जब आपस में जुड़ते हैं तो इसमें कौन सा बंधन बनता है? ग्लाइकोसिडिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेडियो समस्थानिक का उपयोग करके DNA के आनुवांशिक पदार्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना तो ग्रिफिथ से साहब नहीं, ग्रिफिथ जो थे है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये जो है जो आपको एग्जाम्पल में हम बता रखे थे कि चूहे वगैरह पर एक्सपेरिमेंट किए थे है ना, S टाइप के और R टाइप के बैक्टीरिया, S टाइप और R टाइप पर। हर्शे एवं चेस, बिल्कुल सही। ये इसका सही आंसर क्या होगा? हर्शे एवं चेस। आगे है DNA के वाटसन क्रिक मॉडल में दोनों रज्जुक आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो देखिए इसमें देखिए आयनिक बंधन नहीं, आयनिक बंधन तो होते ही नहीं उसमें। फॉस्फोडाइएस्टर, तो आपको फॉस्फोडाइएस्टर ऊपर में बता दिए हैं कि फॉस्फोडाइएस्टर कब बनता है ना, तो फॉस्फोडाइएस्टर जब शर्करा और फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं तब बनता है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन बंध, बिल्कुल सही। अब देखिए जब एक बेस पेयर यानी कि एक साइड का जो स्टैंड होता है दूसरे साइड के स्टैंड से जब आपस में जुड़ता है ना, जैसे आपको पता है ना कि एडेनिन है ना, एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड के, उसके बाद जो है ग्वानिन जो है किसके साथ जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड में, साइटोसिन के साथ। तो यहाँ पर कौन से बंधन बनते हैं? तो यहाँ पर जो है आपको हाइड्रोजन बंधन, कौन से? हाइड्रोजन बंधन बनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बंधन। तो इसका सही आंसर चौथा का क्या हो जाएगा? है ना, हाइड्रोजन बंधन। अगला क्वेश्चन है। वाटसन क्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षार युग्मक सही है ना? बेस पेयर, मतलब आपको पता है ना, बहुत अच्छे से पता है कि एडेनिन जो है, एडेनिन देखिए जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के प्यूरिन और पायरिमिडिन होते हैं, प्यूरिन के दो प्रकार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन है ना, और उसके बाद जो है पायरिमिडिन के 3 प्रकार होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो यूरेसिल RNA में पाया जाता है ना, यूरेसिल RNA में पाया जाता है। तो अगर जोड़े की बात करें तो एडेनिन के साथ है क्या रहता है? थाइमिन, एडेनिन के साथ है थाइमिन और ग्वानिन के साथ है साइटोसिन रहता है। देखिए अब इसमें खोजिए ऑप्शन कौन है? एडेनिन। देखिए B नंबर में देख रहे हैं, B नंबर में एडेनिन के साथ थाइमिन है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन है, सही है। आगे देखते हैं छठा नंबर। DNA के पैकेजिंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बहुत अच्छा, असत्य पूछ दिया है। तो देखिए DNA न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए हिस्टोन
के चारों ओर लपेटते हैं, बिल्कुल सही है ना। जैसे आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं बताइए तो 5 प्रकार के। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला क्या होता है H1, दूसरा क्या होता है H2B H2A है ना, तीसरा क्या होता है H2B और चौथा क्या होता है H3 और पांचवा क्या होता है पचमा होता है H4 होता है, जिसमें से H2S H2B H3 और H4 ये आपस में क्या करते हैं? अष्टक का निर्माण करते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें कि जैसे ये अष्टक कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4, ये 4 है ना, और ये इसमें चारों में इसमें H2A प्रोटीन, इसमें H2B, इसमें H3 प्रोटीन और इसमें H4 प्रोटीन होते हैं। जस्ट इसके है ना। इसकी अगर बात करें तो इस जैसे ये मानकर चलो अंदर से है, तो बाहर से इसी तरह से 4 गो और, बाहर से इसी प्रकार से या अंदर से 4 गो और रहते हैं, तो क्या बन गया? 4 गो और हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, तो अष्टक बना। अब इसी अष्टक के ऊपर जो है आपको DNA इसको लपटे रहता है। क्या करता है? DNA इस प्रकार से DNA लपटे रहते हैं इसको, है ना। और DNA के एक छोर दूसरे छोर से या फिर एक अष्टक दूसरे अष्टक से है ना H1 प्रोटीन द्वारा लिंक्ड रहता है, लिंक्ड है ना, लिंकर रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है H1 प्रोटीन। जो यहाँ पर H1 प्रोटीन को आप छोड़ दिए थे, तो ये जब अगला ऐसा अष्टक बनाएगा तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे अष्टक को जोड़ने का काम करता है ना, H1 प्रोटीन का। तो समझ गए, ये DNA जो है ऐसे करके ऊपर से लिपटे रहता है अष्टक को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें असत्य पूछा है, तो लिंकर के बारे में तो बताइए दिए यहाँ पर। देखिए लिंकर DNA के पास न्यूक्लियोसोम जोड़ता है, बिल्कुल सही। ये H1 प्रोटीन क्या है? लिंकरे है, लिंकर प्रोटीन है। ये DNA के एक सिरे के दूसरे सिरे से जोड़ने का काम, मतलब एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने का काम करता है। प्रत्येक क्या करें? अगला ऑप्शन, प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन